धन भी कई प्रकार का है। सोना धन, चांदी धन, हीरा धन, रुपया धन, जमीन भी एक धन है, संपत्ति है, मकान भी एक दौलत है, स्त्री भी एक धन, पुरुष भी बहुत बड़ा धन है। कितना धन हो, तुम्हारे विवाह न हो, घर में स्त्री कोई न हो, तुम्हारा मन सूना सूना रहे। और स्त्री भी हो, पुरुष भी हो, तुम्हारे घर में कोई बच्चे ही न जन्म ले, इसलिए पुत्र को रत्न कहा गया है। पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। जब पुत्र का जन्म होता है तो लोग कहते हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये रत्न है, इसलिए बच्चों को केवल बच्चे समझना नुकसान होगा। बच्चे भी धन है, बच्चे दौलत है। बच्चे वो धन है जो धन खर्च करके भी बच्चे नहीं मिल सकते। राजस्थान रामगंज मंडी में सत्संग था मेरा, आज के लगभग 30 वर्ष पहले। एक सरदार आया, बोला 1 ट्रक रुपया तुमको दान दे दूंगा, लेकिन एक बच्चा पैदा हो जाना चाहिए। तो हमने कहा लालच से अगर आशीर्वाद दूंगा तो आशीर्वाद भी नहीं फलेगा, क्योंकि 1 ट्रक रुपये के लालच में आशीर्वाद दूंगा बच्चा हो जाए तो बच्चा मच्छर नहीं पैदा होगा। बोले तो हमने कहा लालच देना और लालच करना दोनों खतरनाक, इसमें आशीर्वाद खत्म हो जाएगा। बोले तो मैं क्या करूं, रात में आग लगा दूं रुपयों में, सुबह तक जलते रहेंगे, इतना नोट है लेकिन एक भी बच्चा नहीं। हमने कहा ऐसी बात मत करो, सेवा करो सबकी जाकर। बोले मर जाऊंगा अगर बच्चा नहीं होगा। हमने कहा तुम्हारे मरने से भी नहीं होगा। बोले तो क्या करूं, जी भी नहीं सकता हूं। ये रुपया धन है, सोना चांदी धन है, लेकिन इससे भी बड़ा धन पुत्र धन है। गृहस्थ आश्रम में और संत आश्रम में ये शिष्य धन है। ये शिष्य जो खड़े हैं बैठे हैं, ये बहुत बड़ी दौलत है। ये 1 लाख करोड़ से ज्यादा दौलत है। एक एक शिष्य, कितने गुरुओं के पास में एक भी शिष्य नहीं है। शिष्य भी सबको नहीं होते हैं, नहीं, सब ठन ठन गोपाल, शंख और घंटा बजाते रहो, शिष्य से कोई नहीं। एक भक्त हमसे कह रहा था तुम्हारे साथ में शिष्य बहुत देखने को मिलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल देखने को मिलेंगे। अरे शिष्य को रखने में बहुत प्रेम चाहिए, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आप 1000 की गड्डी हो, उसका ख्याल न रखो वो भी खो जाएगी। आपका शिष्य हो, उसका ख्याल नहीं रखोगे, शिष्य भी इधर उधर खो जाएगा। और गुरु दौलत से बड़ी दौलत है। गुरु कोई साधारण दौलत नहीं है। लोक और परलोक का रास्ता बताने वाला गुरु, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना वाला गुरु, असत्य से सत्य में जिंदगी जीने की कला सिखाने वाला गुरु, और दुख से सुख के महल में प्रवेश करने वाला गुरु, गुरु भी एक बहुत बड़ी दौलत है, साधारण दौलत नहीं। इसलिए स्त्रियों को ऐसे वैसे मत समझ लेना, ये धन है, स्त्री धन है। और स्त्रियों के लिए पुरुष बहुत बड़ा धन है। तुम्हारा पति दौलत है। पति ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो, प्रेमी हो, थोड़ा धन कम हो, तो भी उसके साथ में खुश रहना। पति तुम्हारे गले के लिए 2 लाख का हार न बना सके, 20,000 की सोने की चैन पहना दे, उसी में खुश रहना, क्योंकि पति स्वयं तुम्हारे गले का हार। पति भी दौलत है, माता पिता भी संपत्ति है। माता पिता को घर से बाहर निकालने की कोशिश मत करना, सास ससुर को संभाल कर रखो। गुरु की भी, वो कौन सी धरती है जिसको धन्य कहे जाए, वे कौन से माता पिता हैं जिनको धन्य कहा, वो कौन सा कुल है, कौन सा गोत्र है जो धन्य होता। शिव जी कहते हैं,
हे देवी धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्तता। वो माँ धन्य है, वो पिता भी धन्य है, वह कुल धन्य है, वो गोत्र धन्य और वो धरती भी धन्य है जहाँ पर गुरु भक्त का जन्म हो। गुरु भक्तता धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्त, जहाँ पर गुरु भक्त जन्म ले वो धरा धन्य। अयोध्या आज पूजी जाती है क्योंकि राम भगवान का वहाँ जन्म। अब्दुल्ला पर, ये अब्दुल्लापुर गांव लोग महीना पहले से चर्चा कर रहे थे अब्दुल्लापुर में चलेंगे, गुरुजी आ रहे हैं 17, 18, 19 अक्टूबर अब्दुल्लापुर का यश कितना हुआ है क्योंकि यहाँ गुरु भक्त का जन्म हुआ है। देशराज सोनू मोनू का जन्म हुआ है, इसलिए उनके माता पिता धन्य है। संत राम जी, उनकी माँ धन्य है, उसका नाम माँ का नाम शांति देवी धन्य है, जिसके द्वारा ऐसे पुत्र का जन्म हुआ। मैं उनसे कल कह रहा था खूब उन्नति करो, विकास करो, 3 राइस मिल लगाओ, चौथा भी लगाओ। बोले हाँ ये तो करेंगे, लगाएंगे, लेकिन थोड़ा दान पुण्य भी करें, वो ठीक है। आपका सत्संग भी कराते रहे, क्योंकि जब धन आता है और धर्म का रास्ता नहीं पाता है तो वो धन तुमको भी अधर्म की ओर लेकर चला जाता है। इसलिए धन घर में जब बढ़ने लग जाए तो धर्म को भी बढ़ा देना, भक्ति को बढ़ा देना और धन का कुछ अंश धर्म में लगाने के लिए संकल्प ले लेना। क्योंकि संकल्प नहीं लोगे तो मन में लालच आता है, मन बहुत लालची है। मैं दामोदरपुर प्रयागराज जिले में सत्संग कर रहा था तो वहाँ एक भक्त आए, कहने लगे मैंने संकल्प लिया है 5% दान करूँगा। दूसरे दिन दूसरा भगत आया, तुमने का फायदा क्या हुआ? बोले 5% का संकल्प मैंने भी लिया है। बोले मोटरसाइकिल से चलता था, 9 लाख की कार लाया हूँ नहीं, तो मैं सोचा हूँ इससे जो किराया भाड़ा ढूंढूंगा तो 5% दान करूँगा। बोले 600 रुपया पहली कमाई मिला है तो आपको दे रहा हूँ। धन बढ़ने लग जाए, ऐसे ऋषियों ने कहा है कि जैसे नाव में जल बढ़ने लग जाए तो दोनों हाथ उलीचना शुरू कर दो। ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अन्यथा कोई तुम्हारे घर में पूरा उलीचने वाला पैदा हो जाएगा। वो शराब में उलीच देगा, जुआ में उलीच देगा और गड़बड़ में उलीच देगा। उलीच तो देगा ही, इसलिए धर्म में उलीचो, भक्ति में उलीचो, भोजन भंडारा में उलीचो, बाकी बुरे कर्मों में मत उलीचो। शुभ कर्मों में धन लगाना चाहिए। ये धन साधारण चीज नहीं है। आज मैं पद यात्रा में गया, 4 किलोमीटर की पद यात्रा किया। यहाँ से जैतपुर 2 बार गया, 2 बार आया। तो बीच में एक मंदिर मिला, हनुमान जी का मंदिर। उस मंदिर में बहुत देवता हैं, शनि देवता भी है, शंकर भगवान भी है और राम भगवान भी होंगे, और मेन हनुमान जी है। तो उस मंदिर को बनाया है गिरिजा शंकर हैं, गिरिजा प्रसाद गुप्ता। तो वही मिल गए हम। तो गुप्ता जी को मैं सोचा ये पुजारी है, तो उनको कुछ दक्षिणा दिया हमने। कहा भगवान के लिए दक्षिणा डिब्बे में डाल देता हूँ और तुम्हें अलग से देता हूँ, इससे फूल माला ले आना भगवान के लिए। हमने कहा गिरिजा प्रसाद कौन है? बोले हम ही हैं गुरुजी, हमारे ही नाम पे इतना बड़ा काम किया। बोले एक मंदिर और बनाया हूँ कहीं। तो हमने कहा यहाँ संतों के रहने की जगह। बोले 2 कमरा संतों के लिए बनाया, देख लो आप। जीवन में मंदिर की भी स्थापना करो।
और पुराना मंदिर अगर कोई जीर्ण शीर्ण हो गया है तो उसका जीर्णोद्धार करो, नया मत बनाओ, उसी को सुधार दो। और आश्रम की भी स्थापना करो, क्योंकि भगवान तो मंदिर में बैठेंगे, फिर भगवान के मंदिर में कोई सो नहीं सकता है। राम भगवान का मंदिर बहुत बड़ा बना है अयोध्या में, लेकिन वहाँ राम भगवान के भक्तों के सोने के लिए इजाज़त नहीं है। भगवान अपने साथ सोने थोड़े देते कि यहीं सो और यहाँ नहाओ, बाल्टी गिराओ और कपड़ा धो, धोती फैला दो हमारे ऊपर, ये नहीं हो सकता। और बहुत लोगों को अगर छूट मिल जाए मंदिर में नहाने धोने की, सोने की, तो कोई तो 9 बजे तक वही चौखटे पर सोवत रही, और कोई लेडीज़ तो साड़ी भगवान के ऊपर फैला दे, कहीं ऊँच है थोड़े ये फैलाए थे सो। इसलिए मना है भगवान के मंदिर में वहाँ सोना नहीं, अलग। तो भगवान के भक्तों की सेवा के लिए अलग धर्मशाला, आश्रम बनना चाहिए। हमारे संत जी अभी बता रहे थे आपको कि अयोध्या में आश्रम बना रहा हूँ राम भक्तों के रात्रि विश्राम के लिए और उनके भोजन भंडारा के लिए, भक्तों के सोने के लिए और भक्तों को प्रवचन सुनाने के लिए। वास्तव में अयोध्या बहुत महंगी हो चुकी है। वहाँ किसी होटल में तुम रहने के लिए जाओ, 4000 एक रात का, 5000 एक रात का, 3000 एक रात का किराया है। हॉस्पिटल में तुम भर्ती हो जाओ, दवाई सस्ती है, बेड का किराया महंगा है। बेड का किराया 3000 डेली, 10 दिन भर्ती रहो तो 30,000 वो तो। कितने हॉस्पिटल में तो 6000 बेड का किराया, अब 60,000 वो तो। दवाई मिली 10,000 की और बेड का किराया 60। तो हद से ज़्यादा तो ठगाई चलती है। मैं भी गया अयोध्या में तो देखा वहाँ बहुत, भगवान के दरबार में थोड़ा सस्ती सेवा करो भक्तों की। होटल वोटल वालों को कोई मतलब नहीं भगतों से, तुम भगत वो ठगत, यही मामला। तो मेरी गाड़ी पहुंची जब अयोध्या में तो बहुत से भक्त दौड़ कर आए, बोले, उन्होंने समझा ये कोई बड़ा महंत है। बोले आपका आश्रम कहाँ, हम रात ठहरेंगे। बोले हम भी ठहरने की जगह ढूंढ रहे हैं, हमारा आश्रम नहीं है। बोले आप भी हमारा इतना ही ठन ठन गोपाल घूम रहे हो। हमने कहा, बोले आश्रम बनाओ गुरुजी, हम तमिलनाडु से आए, आपका प्रवचन सुनते वहीं ठहरेंगे, आपके साथ ठीक रहेगा। मैंने कहा बनाऊंगा मैं। तो बहुत से भक्तों के आग्रह को देख करके फिर आश्रम बनाने का प्लान तैयार हुआ कि आश्रम बनाएंगे। तो आश्रम के लिए जगह खरीदने का प्लान शुरू हुआ। लगभग 80 भक्तों ने जगह खरीदने के लिए 4-4 लाख रुपए दान दिया है। 80 नहीं पूरा किया। उसमें हरियाणा कुरुक्षेत्र के रवि जी हैं, लंदन के रामस्वरूप मीणा जी हैं, उसमें बहुत लोग हैं, ईश्वर रावटे हैदराबाद आंध्रा से हैं। ऐसे लोगों ने तो जमीन तो ले ली गई। अब जमीन पर आश्रम बनाने की प्लानिंग तैयार हो रही कि आश्रम कैसा हो, आश्रम ऐसा हो जिसमें भगत ठहरे और भगत को अच्छा लगे। और संत का आश्रम और भक्त का आश्रम बराबर टक्कर का बनाना पड़ेगा, नहीं तो संत का अगर सुंदर होगा तो भगत थैला लेकर उसी में घुसेगा। वो सोचेगा इसमें चलो ये देखने में ठीक, इसमें अच्छा है। राजस्थान से एक भक्त आया तो उसको लखीमपुर में पुराने आश्रम पर ठहराने ले गए। जिस कमरे में मैं स्वयं 30 वर्ष रहा, उसी कमरे में हमने का ठहरा। वहाँ गया वो, वहाँ से थैला वापस ले आया। बोला गुरु जी के दर्शन करा दो, सीधे राजस्थान वापस जाऊँगा, पर उसमें पुराने वाले में नहीं रहूँगा, ये नए वाले में रहूँगा। तो हमने संतों से कहा कमरा खाली कर दो, अपन लोग एक जगह रह लो हाल में, इसको रख लो। बोला हम भी अच्छे में रहेंगे हमारे। तो क्योंकि भगत भी मूल्यवान है,
जब भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम गए, वाल्मीकि का आश्रम बहुत सुंदर था, चित्रकूट में बहुत सुंदर बना हुआ था। तो भगवान ने जब आश्रम देखा, भगवान के नयन पुलकित हो गए। कोई भी सुंदर चीज को जब तुम देखते हो तो आपके नयन पुलकित हो जाते हैं, हृदय हर्षित हो जाता है और मन गदगद हो जाता है। इस आत्मा से सुंदर कुछ भी नहीं है और इस आत्मा को हर सुंदर चीज पसंद आती है। तुम जब घड़ी खरीदने जाते हो तो सुंदर घड़ी पसंद करते हो, और कपड़ा भी खरीदते हो तो सुंदर, साड़ी हो तो सुंदर, जूते चप्पल हो तो सुंदर। आपको सुंदर पसंद क्यों है? क्योंकि तुम्हारी आत्मा का स्वरूप ही सुंदर है। दूसरी चीज, तुमको ऐसा सामान पसंद है जो बहुत दिनों तक टिकाऊ हो, जल्दी टूटे फूटे ना, बिगड़े ना, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भी अजर अमर और शाश्वत है। इसलिए आत्मा चाहती है ऐसी चीज मिले जो बार बार खराब ना हो, और आत्मा सत्य स्वरूप है। इसलिए तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो कि जो मिले हमको व्यक्ति वो सच्चा आदमी मिले, झूठा आदमी न मिले। सत्यम शिवम सुंदरम आत्मा का स्वरूप है।